हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एलिटल मैथमेटिक जो प्रैक्टिस बुक है उसके कुछ यूनिट्स। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें कि इसकी टोटल 30 यूनिट्स रहेंगी जिनके सॉल्यूशन हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो आज की वीडियो हम देखेंगे स्टार्टिंग के कुछ यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट यूनिट। पहले मैं आपको स्टूडेंट्स पैटर्न बता देता हूँ कि यूनिट्स का क्या पैटर्न रहेगा। देखिए स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए होंगे। ठीक है, और इसमें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपके हर एक प्रॉब्लम, क्योंकि ये CCT बेस्ड आइटम्स है, तो आपकी रियल वर्ल्ड से, रियल लाइफ से ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, मतलब आप रियल लाइफ में वैसे सिचुएशंस को फेस करते होंगे। और लास्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब ये फैक्ट्स काफ़ी नॉलेजेबल रहेंगे और मैथ से हट के। ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा कि आपके लिए जानना इंटरेस्टिंग भी रहेगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आइटम है ये, और इसकी थीम आपकी रहेगी मैसी इंटीजर्स। देखिए क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। सुरभि हैज़ बीन स्टडीइंग इंटीजर्स इन क्लास. She even had a restless night trying to sort integers in her dreams. स्टूडेंट्स ये क्लास 6 और 7th के लेवल का है, तो इसमें बेसिक इंटीजर्स के बारे में ये क्वेश्चन आपका है। तो क्या है, देखिए कि सुरभि अपनी क्लास में इंटीजर्स चैप्टर कर रही है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, शी even had a restless night trying to sort integers in her dreams. Now can you help her sort the integers? उसके सपने में देखिए ये सारे इंटीजर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे इंटीजर्स हैं। अब इसके बाद मतलब -7 + 2 -3 + 5 और 0 -11 एंड ऑल। ओके, अब क्या क्वेश्चन है, देयर इज वन इंटीजर इन हर ड्रीम विच इज बोदरिंग हर द मोस्ट, कैन यू पॉइंट आउट दैट नंबर। यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ स्टूडेंट्स। हिंट क्या है, ट्रबलिंग नंबर गोज नाइदर इन कॉलम ए नॉर इन कॉलम बी बट इन द सर्कल इन बिटवीन। स्टूडेंट्स हिंट देने के बाद आपको शायद समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कौन से नंबर की बात हो रही है और हमें करना क्या है। यहाँ पे आपको टेबल दिख रही होगी, इस टेबल में कॉलम ए कॉलम बी गिवन है, एंड कॉलम ए में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉलम बी में नेगेटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो ये नंबर्स यहाँ पर, जो इंटीजर्स यहाँ पर गिवन है, इनमें से कौन से पॉजिटिव नंबर्स मतलब इस कॉलम में आएंगे और कौन से कॉलम बी में आएंगे, ये हमें पहले यहाँ पे पुटअप करने सारे नंबर्स इंटीजर्स। आप देखते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें कौन कौन से हैं, +2 होगा। ठीक है, +2, देन +8 होगा, देन +5 होगा, देन इसके बाद +11 होगा स्टूडेंट्स, एंड देन 13 एंड देन 28। यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे प्लस नहीं है और ना नेगेटिव, इसका मतलब ये साइन, ये नंबर्स पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, तो ये सारे नंबर हुए आपके पॉजिटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव देखिए सबसे पहले आपका आएगा -7, या फिर आप यहाँ पर -3 भी लिख सकते हैं, -3। इसके बाद में आपका नंबर आएगा ये -9, देन -11। ये सारे नंबर रहेंगे स्टूडेंट्स आपके नेगेटिव नंबर्स। अब जैसा कि यहाँ एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल देखिए, इस सर्कल में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे हिंट में भी दिया हुआ था कि उसको इनमें से एक नंबर ज़्यादा परेशान कर रहा है कि इसको वो पॉजिटिव इंटीजर्स में रखेगा नेगेटिव इंटीजर्स में। तो स्टूडेंट्स ये जो 0 है, 0 इज काउंटेड नाइदर इन पॉजिटिव नंबर्स नॉर इन नेगेटिव नंबर्स, सो इट विल कम इन दिस सर्कल। यहाँ पर हम लिखेंगे 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुई हमने जो उसके इंटीजर्स थे, उसके सपने में आ रहे थे जो इंटीजर्स के पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, और 0 को हम कहाँ पे पुट करेंगे। तो 0 ना तो पॉजिटिव में आएगा ना ही नेगेटिव में, तो हमने यहाँ पर इस सर्कल में 0 लगा दिया। अब देखते हैं स्टूडेंट जो इसका सेकंड पार्ट है। स्टूडेंट जो इसका सेकंड क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रीजनिंग बेस्ड है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग इसका टॉपिक रहेगा। आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं आप। डिकोड द सीक्रेट मैसेज इफ राइज इज कोडेड एज 6821। ये कोडेड का मतलब है कि R की जगह पे हमने यूज किया 6, I की जगह पे हमने यूज किया 8, एंड S की जगह पे यूज किया 2, एंड I जो E है लास्ट लेटर ऑफ राइज, E की जगह हमने यूज किया 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पर जो टीयर वर्ड है, टीयर का जो T है इसके लिए हमने 9 यूज किया स्टूडेंट्स, देन E के लिए 1, एंड A के लिए 4, एंड R के लिए हमने 6 यूज किया, एंड रीच इज कोडेड एज सिमिलरली दिस इज, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर टीचर। तो क्वेश्चन आप समझे होंगे स्टूडेंट्स कि अगर इन वर्ड्स का कोड ये है तो हमें टीचर का कोड बताना है कि टीचर का कोड क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर टी के लिए यूज़ हुआ है वही लेटर हम यहाँ पे टीचर में करेंगे टी के लिए। सो टी के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ था, ये हुआ था हमारा 9। देखिए टीयर में टी 4 और यहाँ पर टी के लिए यूज हुआ था 9। तो यहाँ पर टीचर में टी की जगह आएगा 9, देन ई के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है स्टूडेंट्स 1। ठीक है, फिर ए देखिए यहाँ पर ए के लिए यूज हुआ है 4, देन यहाँ पर क्या आएगा टीचर में सी। अब सी इनमें वर्ड है ये रहा देखिए, मतलब सेकंड लास्ट। सो इसके लिए सी के लिए यूज हुआ 7। ओके, देन एच, तो एच के लिए विच नंबर इज यूज फॉर एच 3 मीन्स लास्ट ऑफ रीच, तो इसका आएगा ये
3 यूज 4h, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। तब ई के लिए स्टूडेंट्स दोबारा वही नंबर रहेगा आपका, ई के लिए आपका 1 यूज हुआ है, ठीक है। आप चाहे टीयर में देख सकते हैं या फिर रीच में देख सकते हैं या फिर राइज में देख सकते हैं। सभी में स्टूडेंट्स जो ई के लिए यूज हुआ है वो नंबर कौन सा है, 1, ओके। और आर के लिए कौन सा वर्ड हुआ यूज, कौन सा नंबर यूज हुआ है आर के लिए, आपका फर्स्ट देखिए 6, ठीक है, फर्स्ट 6 नंबर इसके लिए यूज हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं आप आर के लिए 6 यूज हुआ है। तो ऐसे आपको स्टूडेंट्स से कोडिंग करनी है। तो इसका जो कोड रहेगा टीचर का क्या रहेगा, 914736, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्टूडेंट्स 1.2। अब स्टूडेंट्स हम इसके जो लास्ट में फैक्ट दिए हुए हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए क्या फैक्ट है, डिड यू नो we forget 50% of our dreams within 5 minutes of waking up and 100% within 10 minutes, and not everyone dreams in color, 14% people dream in black and white। स्टूडेंट्स देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये नहीं। हमने यहाँ पे ऊपर मैथ्स भी किया, मैथ्स करने के साथ यहाँ पे रीजनिंग भी किया, और इसी के साथ हमने नीचे यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या किया, ये एक जो ड्रीम्स रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ड्रीम से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि जो हमें सपने आते हैं उसमें से 50% हम जो फर्स्ट 5 मिनट्स रहेंगे उसमें भूल जाते हैं, ठीक है, मतलब उठने के बाद में, और 100% भूल जाते हैं 10 मिनट, मतलब उठने के 10 मिनट तक हम 100% जो ड्रीम्स रहेंगे भूल जाते हैं। अब एक और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट नॉट एवरीवन ड्रीम्स इन कलर, के जो सपने आते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट रहेंगे, 14% पीपल ड्रीम इन ब्लैक एंड व्हाइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, मीन्स फर्स्ट यूनिट। अब हम चलते स्टूडेंट्स सेकंड यूनिट पे, एंड सेकंड यूनिट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, एंड द थीम ऑफ द सेकंड यूनिट इज रेनबो इंटीजर्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है, सोल्व द क्वेश्चंस इन द इमेज बिलो, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंटीजर्स एंड देन कलर ऑल सेक्शंस विद पॉजिटिव इंटीजर्स येलो एंड ऑल सेक्शंस विद नेगेटिव इंटीजर्स एज रेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो आपको शेप दिख रही है बटरफ्लाई की, इसमें से हमें ये शेप, ये इनको सोल्व करना है, ठीक है। इनको सोल्व करने के बाद कितना आएगा आंसर, और जिनका आंसर आपका अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव के लिए हमें येलो यहाँ पे कलर करना है, ठीक है, और नेगेटिव अगर आएगा तो नेगेटिव के लिए रेड हमें कलर करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए -1 इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस और प्लस प्लस अगर साइन सेम है तो आपका ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और साइन वही रहेगा स्टूडेंट्स जो इन दोनों नंबर्स के आगे रहेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है, जैसे 1 + 1 हम करते तो आएगा +2, ठीक है। क्यों आता है स्टूडेंट्स +2, बिकॉज बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, तो दोनों का ऐड होगा और साइन यहाँ पर आएगा प्लस, जो इन दोनों नंबर्स के सामने रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये हमारा हुआ सोल्व, और ये ऑलरेडी सोल्व्ड है 50 -12, ये भी ऑलरेडी सोल्व्ड है, तो -6 × -2, तो इसका स्टूडेंट्स क्या आएगा प्रोडक्ट, माइनस माइनस प्लस होगा। अब आप देखो, कुछ बच्चों को क्या डाउट रहता है स्टूडेंट्स कि अभी मैंने कहा माइनस माइनस प्लस होगा, तो इस केस में मैंने यहाँ पे -2 लिया है और यहाँ पर मैंने यहाँ प्लस ले लिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इनका प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, जो -6 और -2 का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में जब माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो हो जाता है प्लस, ठीक है। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आपके कि ये प्लस क्यों होता है, वाई द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। आप देख सकते हैं एडिटिव इनवर्स की वजह से ऐसा होता है। अब स्टूडेंट देखिए 6 × 2, तो ये कितना आएगा 12, तो ये +12 हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इस साइड वाले नंबर्स, -5 + 4 अपोजिट साइन है स्टूडेंट्स, सो प्लस माइनस माइनस होगा, ओके। मतलब अगर अपोजिट साइन रहेगा तो उन दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा -1, और 24 ऑलरेडी सोल्व है यहाँ पर, और -2 + 3 स्टूडेंट्स फिर दोबारा यहाँ पर अपोजिट साइन होंगे, तो प्लस माइनस में क्या आएगा, वो साइन आता है स्टूडेंट्स। देखिए जो ऊपर मैंने आपको बताया यहाँ माइनस क्यों लिया स्टूडेंट्स, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है आपको पता है, और साइन यहाँ पर वो आएगा जो बड़ा नंबर का साइन होता है, वही साइन यहाँ पर आता है। तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा था, 5 और 4 में -5 है ना, 5 इज ग्रेटर देन 4, सो जो 5 के सामने वाला साइन आएगा वो रहेगा स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन 1 -1। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 3 मीन्स पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 आएगा, बट 1 के सामने साइन आपका रहेगा +1, ओके। तो ये आएगा, हमने यहाँ पर सारे ये सोल्व कर लिए, -10 ऑलरेडी सोल्व है। अब देख लेते जो नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव नंबर रहेंगे उनको येलो से कलर कर लेते। देखिए पॉजिटिव कौन कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर एक ये रहा आपका, तो इसको हम कलर कर लेते हैं एक बार, ये हुआ हमारा पॉजिटिव। इसके बाद में ये नेगेटिव इसको नहीं करेंगे, ये यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव रहेगा स्टूडेंट्स +12, तो इसको हम येलो कलर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने
येलो कलर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा 24 येलो है तो इसको भी हम कलर कर देंगे येलो। अब देखिए ये भी हमारा ये यहाँ पर पॉजिटिव +1 है तो इसको भी हम येलो कलर से फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट्स जो नेगेटिव इंटीजर रहेंगे उनको हमें रेड कलर से फिलअप करना है। तो रेड एक तो ये रहा हमारा, तो इसको हम रेड कलर से करेंगे फिलअप, ठीक है। ये हुआ हमारा रेड। और एक हमारा नेगेटिव -12 है, एक आपका यहाँ पर -1 है स्टूडेंट्स, इसको भी हम रेड कलर से फिलअप करेंगे। और एक आपका नीचे ये रहा -10, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन करने थे इसके जो 2.1 है। आप 2.2 देखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, इजी था। 2.2 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2.2 भी। अद्वैत, a tortoise in Alipur Zoo in Kolkata has the longest recorded lifespan in the world. She lived for more than 200 years. Okay? ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा हुआ स्टूडेंट्स इसके आगे, I am Tapu the tortoise, although I am not as old as Advait was. Can you guess my age with the help of clues given below? तो यहाँ पर सिनेरियो क्या है स्टूडेंट्स कि अद्वैत एक टोटोइस है, उसकी एज है 200 ईयर से भी ज़्यादा, ठीक है। और एक और टोटोइस यहाँ पर है टापू, ये राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसकी एज हमें बतानी विद द हेल्प ऑफ दीज क्लूज गिवन बिलो। ओके, A to D। तो A क्या है, बोथ माई डिजिट्स आर ओड। ओड का मतलब स्टूडेंट्स द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। हम इनको हिंदी में बोलते हैं ओड नंबर्स को विषम नंबर, मतलब 1, 3, 5, 7, 9। सो इसके स्टूडेंट्स दोनों डिजिट्स, क्योंकि 2 डिजिट इसकी एज है 2 डिजिट में, तो उसके जो दोनों डिजिट्स रहेंगे वो इस नंबर के इन नंबर्स में होंगे, 5 डिजिट्स में, ठीक है ना। अब 1 ऑफ माई डिजिट्स इज 3। अब इनमें से एक तो हमें पता चल गया कि 3, अब 3 यूनिट डिजिट है या फिर 10th डिजिट है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड, माई 10th प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट एट 1st प्लेस। स्टूडेंट्स क्या कहा हुआ है कि जो 10th प्लेस पे जो नंबर है वो जो 1st प्लेस है उसका 3 टाइम्स है। मतलब स्टूडेंट्स कि आपका अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर आपका 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस से 3 टाइम्स नंबर है 10th प्लेस वाला। सो या तो 31 रहेगा स्टूडेंट्स, या फिर आपका क्योंकि 3 इसमें कंपलसरी है तो यहाँ 3 हो सकता है। तो यूनिट डिजिट पे अगर यूनिट डिजिट पे 3 रहेगा तो आपका यहाँ पे जो 10th डिजिट में रहेगा 3 टाइम्स ऑफ यूनिट्स डिजिट, तो 3 टाइम्स ऑफ 3 करेंगे तो कितना आएगा 9। तो मतलब या तो 93 है या फिर 31। ये है स्टूडेंट्स दो पॉसिबिलिटी की, उसकी एज इन दोनों में से एक होगी। अब देखिए फोर्थ जो क्लू इसमें क्या गिवन है, आई एम मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड बट लेस देन 100 ईयर्स। तो 50 ईयर्स से ज़्यादा अगर है तो 31 को हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास जो बचा वो कौन सी एज रहेगी, 93 ईयर्स। सो टापू इज 93 ईयर्स ओल्ड। इसकी एज हमें ऐसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स हमारा इसका सेकंड पॉइंट 2.2 क्वेश्चन। देखिए अब हमारा आता फैक्ट। इसका फैक्ट क्या है, बटरफ्लाइज यूज ants एज बेबी सीटर्स। रियली, मतलब स्टूडेंट्स का सोच सकते हो आप ऐसा कि बटरफ्लाई ants को अपने मतलब बच्चों की देखभाल करने के लिए रखती हैं, ठीक है। यस, मैनी मेंबर्स ऑफ अ बटरफ्लाई फैमिली लाइसेनिड्स डिपेंड ऑन ants टू टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। इन सम स्पीसीज लाइक द एल्कोन ब्लू, ants carry the babies back to their nest and heartily protect them from parasites too. How's that for insect solidarity? So solidarity means एकजुटता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इतना नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो बटरफ्लाइज जो हैं वो स्टूडेंट्स आंट्स को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए रखती हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब हम चलते हैं यूनिट 3 पे। आज की वीडियो हम यूनिट 3 और देख लेते हैं, जो बाकी यूनिट्स रहेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यूनिट 3 है मैजिक स्क्वायर्स। अब क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैजिक स्क्वायर इज अ स्क्वायर विद अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सच दैट द नंबर्स इन ईच रो, ईच कॉलम एंड द डायगोनल्स एड्स अप टू द सेम नंबर। स्टूडेंट्स जो मैजिक स्क्वायर रहेगा काफ़ी अच्छा आपका क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैजिक स्क्वायर का क्या एग्जाम्पल है, कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। 3 into 3 मैजिक स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1 to 9 कैन बी अरेंज्ड एज फॉलोइंग। तो यहाँ पर 1 से 9 तक नंबर सारे यूज किए गए इस मैजिक स्क्वायर में और कोई भी नंबर को रिपीट करके यूज नहीं किया गया। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो रोज हैं इनमें सभी का सम आपका 15 रहेगा, ठीक है। 2 + 7 9, 9 + 6 15। ओके, और यहाँ पर आप कॉलम अगर देखेंगे कॉलम में भी सभी का सम 15 होगा। 2 + 9 11, 11 + 4 15। और डायगनली भी स्टूडेंट्स इसके सम 15 होता है। देखिए इस साइड आप देख सकते हैं और इनका सम आप देख सकते हैं 15 होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा मैजिक स्क्वायर।
अब इसके बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। नाउ लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स केयरफुली। इफ यू अरेंज the given numbers in an ascending order you get 1 to 9 where 5 is the number that lies exactly in the middle। तो स्टूडेंट्स 9 अगर नंबर रहेंगे तो उनका अगर मीडियन मीन्स मीन अगर फाइंड आउट करेंगे तो बीच वाला नंबर रहेगा मीन्स 5 नंबर रहेगा वो, ठीक है। और 5 ही नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैजिक स्क्वायर है इसके बीच में नंबर रहता है। तो फर्स्ट आपको ध्यान देने वाली है, जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि मैजिक स्क्वायर में जब आप नंबर्स यूज़ करेंगे तो कंटिन्यूस रहेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच वाला नंबर रहेगा दैट विल लाई एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका ध्यान देने वाला क्या है, इन द अबव मैजिक स्क्वायर नोटिस दैट 5 इज राइट इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर। यस, जैसा मैंने आपको अभी बताया। लेट अस नाउ लुक एट द डायगोनल्स 2 5 8, 5 - 2 3, 8 - 5 3। सिमिलरली द अदर डायगोनल 6 5 4 डिफरेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहा हुआ देखिए कि जो डायगोनल्स है यहाँ पर कि डायगोनल्स के अगर कोई भी दो नंबर्स का हम सबट्रैक्शन करते हैं तो उसका डिफरेंस सेम आएगा। जैसे 6 - 5 1, 5 - 4 1। यहाँ पर 2 5 8 का स्टूडेंट्स 8 - 5 3, 5 - 2 3, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में डू यू सी ए पैटर्न, कि पैटर्न आपको दिखा कोई। ऑल्सो द सम इन ईच केस इज 15 विच इज कॉल्ड द मैजिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। मतलब जो बीच वाला नंबर रहेगा 5, इसका ट्रिपल टाइम, इसका 3 टाइम्स ये नंबर रहेगा स्टूडेंट्स, इनका सम, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। और इस नंबर को हम कहेंगे मैजिक कॉन्स्टेंट, मैजिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। मैजिक कॉन्स्टेंट का मतलब कि वो नंबर सभी में सेम रहेगा इनका सम, ठीक है। एंड इन दिस केस इट इज़ 5 × 3, ठीक है। जो बीच वाला नंबर रहेगा मैजिक स्क्वायर के एकदम मिडिल में, उसका 3 टाइम्स होता है ये मैजिक कॉन्स्टेंट। अब देखिए, बट वाई इट इज़ कॉल्ड ए मैजिक स्क्वायर। It seems that since ancient times squares have been connected to the supernatural and the magical world। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे हमारे पास यहाँ पे एक मैजिक स्क्वायर बना हुआ है और इसको हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर यूजिंग नंबर 7 to 21 गिवन दैट मैजिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 14 × 3 42। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमें ये अकेला दिया हुआ होता कि 7 to 21 हमें नंबर्स यूज़ करने, तो हम ये मैजिक कांस्टेंट ये हम फाइंड आउट कर सकते थे और जो बीच वाला नंबर है 14 वो फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स अभी कि इन दोनों के बीच वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना। बीच का नंबर मतलब दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो 28/2 तो कितना आएगा 14, ठीक है। 14 मतलब इसके बीच में नंबर रहेगा। अब अगर मैजिक कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना तो उसको जो मिडल वाले नंबर है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 14 × 3 42। बट इस केस में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें कंप्लीट करना है ये टेबल। अब 42 अगर मैजिक कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल्स रहेंगे इनका सम 42 आएगा, ये डायगोनल्स, और जो रोज रहेंगे तीनों इनका सम आएगा 42, और आपके जो कॉलम्स रहेंगे इनका सम आपका 42 आएगा। तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम कि इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास 11 + 18 कितना हुआ सम 29। हमें करना है टोटल 42, तो कितना कम रहा है हमारे यहाँ पर 42 में से माइनस कर लीजिए। ये करने के बाद माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 13, ठीक है। अब अगर ये 13 आया तो हम यहाँ पर इस कॉलम को कंप्लीट कर सकते हैं। 14 + 13 कितना आएगा 27, और 27 में कितना ऐड करें स्टूडेंट्स कि 42 आए तो वो कितना होगा 15। तो 27 + 15 कितना आएगा आपका 42, ठीक है। अब अगर ये कंप्लीट हुआ तो हम ये थर्ड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ये थर्ड नंबर हम इस डायगोनल से भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो मतलब आपको अल्टीमेटली करना क्या है कि ये जो नंबर्स रहेंगे इनका सम 42 होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा 10 + 15 25, एंड 25 + 17 कितना होगा 42। अब आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर इस डायगोनल में 3 का डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स में, तो इनमें भी 3 का डिफरेंस होगा, मतलब +3 हमें करके ही फाइंड आउट करना था, ठीक है। और इस केस में हम देखेंगे अगर ऐसे डायगोनल में देखेंगे तो यहाँ +4 हो रहा है, ओके, ठीक है। अब ये हमें फाइंड आउट कर ले। अब देखो 2 नंबर और हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये 17 हुआ, ये 18 हुआ, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा 18 + 17 कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये होगा आपका 35, तो यहाँ पर आएगा आपका 7, ठीक है, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, यहाँ भी इनको ऐड कर लीजिए। 10 + 11 कितना हुआ 21, और 21 और तो यहाँ स्टूडेंट्स रिमेनिंग जो रहेगा 21, ठीक है। ऐसे आपको ये जो मैजिक स्क्वायर है कंप्लीट फिलअप करना था। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है ये। मैजिक स्क्वायर आपको सीख लेना है कि कैसे हम फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। मैजिक कांस्टेंट और जो बीच वाला नंबर रहेगा ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। वो फाइंड आउट करने के बाद आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 3.2 ऊपर वाले जो हमारा था ये मैजिक स्क्वायर, इसमें काफ़ी नंबर गिवन थे,
बट इसमें हमारे पास बस 2 नंबर गिवन है। सो अब हमें मैजिक स्क्वायर कंप्लीट फिलअप करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। द मैजिक स्क्वायर गिवन बिलो यूजेस ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 7 to 15। यस, ये अगर गिवन है देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर विच लाइज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ मैजिक स्क्वायर एंड द मैजिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर्स इन द ईच रो कॉलम एंड 2 मेन डायगोनल आर द सेम, विच नंबर वुड रिप्लेस स्टार इन द गिवन स्क्वायर वंस कंप्लीटेड। तो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्या, तो सबसे पहला जो काम क्या रहेगा आपका कि यहाँ जो मिडिल में नंबर आएगा उसको फाइंड आउट करना। और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 7 और 15 गिवन है, तो मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक सारे नंबर। तो इसके बीच में नंबर कौन सा आएगा, इसका सम कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा 11। सो 11 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक डायरेक्टली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या रहेगा यहाँ पर, बिकॉज जो डायगोनल्स का डिफरेंस रहेगा सेम रहता है। अब 14 और 11 में कितना डिफरेंस है, -3। ठीक है, तो इस यहाँ भी -3 होगा, मीन्स 11 में से -3 करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा आपका -8। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको ये करना था। अगर आपको ये कंप्लीट मैजिक स्क्वायर फिलअप करनी होती तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसका मैजिक कांस्टेंट क्या रहेगा, मैजिक कांस्टेंट, क्योंकि बीच वाला नंबर आपका 11 है तो मैजिक कांस्टेंट मीन्स 11 इंटू 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, सो 33 होगा इसका मैजिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर ऐड होगा, इनको ऐड करेंगे और उसको हम 33 से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख देंगे। देखिए 14 + 7 21। अब 21 में क्या ऐड करेंगे, 33 आए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 12 रहेगा एंड यहाँ पर 12 - 1 करेंगे तो 11 है, तो यहाँ 11 - 1 करने के बाद 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या आ गए, यहाँ पे नंबर, क्योंकि सम इनका 33 होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो आपको ध्यान रखना है। सो 14 + 10 24। सो 24 में कितना ऐड करेंगे, 33 आ जाए, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट्स -8 नहीं होगा, ये आपका रहेगा +8। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला नंबर नहीं है, तो 11 में से -3 करेंगे तो 8 होगा। अब 10 + 8 18, और 18 में अगर 15 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 33। ठीक है, यहाँ वाला नंबर और बचा 12 + 8 20, तो 20 में हम 13 ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको मैजिक स्क्वायर कंप्लीट करना है। आपके लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है मैजिक स्क्वायर, ये आपको खुद कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको मैं। चूज 9 consecutive numbers of your choice and create a magic square by following these steps। तो आपको खुद के ऊपर आपको छोड़ दिया कि कोई भी 9 consecutive numbers आपको लेने हैं और इसमें पुट करने हैं। अब सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, राइट द consecutive numbers chosen by you, आपको लिख लेने सारे नंबर्स। तब उसके बाद में आपको देखना कि सबसे बीच में नंबर कौन सा रहेगा, मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, और वो फाइंड आउट करने के बाद आपको मैजिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। मैजिक कांस्टेंट मतलब कि इनका सम कितना आएगा स्टूडेंट्स, एंड दैट विल बी द 3 टाइम्स ऑफ दिस मिडिल नंबर। ठीक है ना, तो आपको कोई भी 9 नंबर मानने हैं और पहले हमें उसके फिर बीच वाला नंबर फाइंड आउट करना है, और बीच वाला नंबर फाइंड आउट करने के बाद मैजिक कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में आपको स्टूडेंट्स वहाँ पे सारे नंबर्स फिलअप कर देने हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है कि आप जब फिलअप करेंगे तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका फैक्ट हमारा क्या है। स्क्वायर इजंट जस्ट फॉर मैथ्स, इज इट? लेट्स एक्सप्लोर। A square is an open four-sided area surrounded by buildings in a village, town or city. For example, meet me at the market square. An L-shaped or T-shaped instrument used for obtaining or testing right angles. The carpenter misplaced the square. A person considered to be old-fashioned, he is such a square. Being upright and honest, I am trusting you to be square with your decision. Paying or settling an account, for example, please square up the bill before you leave. So now you can go ahead and make many sentences with square. Students, square के यहाँ पर क्या क्या मीनिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट मीनिंग्स के यहाँ पे सेंटेंस बने हुए हैं। तो ये नहीं कि स्क्वायर का मतलब बस आपका ये रहेगा स्क्वायर। ठीक, तो इसका यूज़ हम डिफरेंट सिचुएशन में कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे बहुत सारी जगह का ऐसा होता है स्टूडेंट्स नाम कि यहाँ पर आपको कुछ नाम रहेगा और यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सिमिलरली आपका एल शेप्ड टी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, उनको भी हम स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ए पर्सन कंसिडर टू बी ओल्ड फैशन, तो ओल्ड फैशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं ही इज सच ए स्क्वायर। बीइंग अपराइट एंड ऑनेस्ट, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं आई एम ट्रस्टिंग यू टू बी ए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि बीइंग अपराइट एंड ऑनेस्ट, उसके लिए भी हम स्क्वायर यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे
इसके स्क्वायर के मीनिंग्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो ही हमारी आज की जो 3 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस, और उसमें भी स्टूडेंट्स ऐसे आपके फैक्ट रहेंगे और इम्पोर्टेंट आपके ये क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो बाकी यूनिट्स का जो रहेगा सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए हमने आज 3 यूनिट्स का ही सॉल्यूशन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून। थैंक यू।